अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने इसलिए नहीं कहा है कि दोस्तों के बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है लड़कियों और ख़वातीन के मुतालिक। इस वीडियो का नाम है वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज तो होता है कि पानी नुमा कोई चीज़ का बाहर आना, और जो वेजाइना है वो जिस तरह मर्दों में एक प्रोस्टेट एक गदूद होता है जो मर्दों में होता है, ख़वातीन में नहीं होता। इसी तरह कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ उज़्व होते हैं, कुछ जिस्म के हिस्से होते हैं जो ख़वातीन में तो होते हैं लेकिन वो मर्दों में नहीं होते। उन्हीं में से एक है वेजाइना। अगर आप इस तस्वीर पे गौर करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों ओवरीज हैं। ये जिस्म के वो हिस्से हैं ख़वातीन में जहाँ पे एग्स, ओवम या अंडे जिसको हम कहते हैं तो वो पैदा होते हैं। अंडे को आम जुबान में बेज़ा भी कहा जाता है, इसीलिए ओवरी को बेज़ादानी कहते हैं। अंडे यहाँ से रिलीज़ होके हर महीने, ये आप देखें ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके रास्ते उनका सफ़र शुरू होता है यूट्रस की तरफ या बच्चा दानी की तरफ। लेकिन या इसी फेलोपियन ट्यूब के किसी एक हिस्से में वो मर्द की तरफ से आने वाले जो स्पर्म होते हैं उनके साथ इनका मिलाप होता है और उसके नतीजे में बच्चे के बनने का वो अमल शुरू होता है जो 9 महीने के बाद तकमील की तरफ पहुंचता है, और ये है यूट्रस। यूट्रस में वो बच्चा जो माँ की तरफ से आने वाले एग और बाप की तरफ से आने वाले स्पर्म के मिलाप से बनना शुरू होता है, वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है और फिर अगले 9 महीने उसकी यहाँ पे परवरिश होती है। पैदाइश के वक़्त ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है जिसको वेजाइना कहते हैं, इसका दूसरा नाम है बर्थ कैनाल। तो इस रास्ते से वो जो बच्चा है वो दुनिया में आ जाता है। लेकिन अगर ख़वातीन या लड़कियां जो अनमैरिड होती हैं उनमें फिर यही जो अंडा है ये बाहर इसी रास्ते से वो खून जो कि यूट्रस से आता है, क्योंकि यूट्रस की दीवारें अपने आप को मुकम्मल करती हैं बच्चे को रिसीव करने के लिए या बच्चे के जुड़ जाने के लिए, तो जाहिर है अगर कोई अनमैरिड है तो ये एग भी बाहर आ जाएगा वेजाइनल कैनाल से या वेजाइना से, और यूट्रस का वो दीवार पे लगा हुआ मवाद भी माहवारी की शक्ल में या मेंस्ट्रुअल पीरियड की शक्ल में बाहर आ जाएगा। तो वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, और यही वो रास्ता है जहाँ से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स होते हैं या उनका जो खून होता है वो अंडे के साथ बाहर आता है। और इसके बाहर का जो हिस्सा होता है वेजाइना के, उसको हम कहते हैं वुल्वा या वल्वा, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो। और आखिर में वो हिस्सा जो वेजाइना और यूट्रस के बिल्कुल दरमियान में होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक को समझने के लिए जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। उस टॉपिक का नाम है वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल जो डिस्चार्ज है वो बीमारी की वजह से भी हो सकता है और वो आम हालात में भी हो सकता है। आम हालात क्या होते हैं? जब भी लड़कियों या ख़वातीन के अंदर उनके जो हार्मोन्स होते हैं जो कि ख़वातीन के मखसूस हार्मोन्स होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन्स है और ख़ास तौर पे ईस्ट्रोजन, उसमें कोई भी तब्दीली आती है तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कौन से हालात हैं? जैसे जब कोई लड़की बालिग उम्र को पहुंचती है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, जब उसमें वो सारी तब्दीलियां आती हैं जिसको हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं या उसकी माहवारी के अमल का आगाज़ होता है। इसके अलावा जब कोई खातून जो है वो हामला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके जो हार्मोन्स हैं चेंज होते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है या उसमें इजाफा हो जाता है। और इसी तरह से जब ख़वातीन जो है वो मानिया हमल अद्वियात यानी कंट्रासेप्टिव पिल्स जिनको हम कहते हैं उनका इस्तेमाल करती हैं तो उस वक़्त भी उनका जो ये डिस्चार्ज है तो ये बढ़ जाता है, और अमूमी तौर पे ये सफ़ेद रंग का होता है जो नॉर्मल हालात जो मैंने जिक्र किए हैं उनमें जब आता है। लेकिन जब किसी में अचानक इसकी मिकदार बढ़ जाए, इसकी जो स्मेल है यानी जो आप स्मेल करते हैं वो तब्दील हो जाए या इसका रंग तब्दील हो जाए, तो फिर समझा जाता है कि ये किसी न किसी बीमारी की वजह से होता है। जो सबसे ज़्यादा बीमारी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ता है उसको हम कहते हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन होती है। इसका नाम है कैंडिडायासिस। तो क्योंकि कैंडिडा जो होता है वो एक फंगस होती है, तो उसकी वजह से जब होगा तो आम तौर पे जो फुटकड़ी या फटी हुई दही या फटा हुआ दूध सफ़ेद रंग का, जिसको हम इंग्लिश में कर्डी वाइट कलर कहते हैं, उस रंग का वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, उसकी मिकदार ज़्यादा होगी। और जो वल्वा है और वेजाइना की दीवारें हैं उसमें
उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, वहाँ पे खारिश होती है, वहाँ पे रेडनेस होती है, वहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है। तो जब ये हालत बनी हो तो डॉक्टर आम तौर पे इन चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैंडिडायसिस हो सकती है। अगरचे इसकी जो मुकम्मल तशखीस के लिए ज़रूरी होता है कि डॉक्टर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, यानी एक आले की मदद से देखते हैं कि किस रंग का है ये सारा, अंदर भी दीवारों के साथ क्योंकि ये लगा हुआ होता है, ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है कर्डी वाइट कलर का। और आम तौर पे इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखते हैं तो फंगस पहचानी जा सकती है। अब यहाँ पे जब एक दफ़ा ये कैंडिडायसिस की तशखीस हो जाती है तो इसका इलाज क्या करते हैं। जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं वो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, उनकी जो डोजेज होती है मखसूस वो आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा, क्योंकि मेरी इस वीडियो का मकसद एक तालीमी है, एक एजुकेशनल वीडियो है। जैसे सबसे ज़्यादा हम क्लोट्रीमाजोल, एक मैं ये जेनरिक नाम बता रहा हूँ, ब्रांड नहीं बता रहा, पाकिस्तान में ये सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। जो एक क्लोट्रीमाजोल है 500 मिलीग्राम की एक पेसरी होती है। पेसरी क्या होती है? पेसरी एक ऐसी दवाई होती है जिसको विजाइना के अंदर रखा जाता है। और इसी तरह से जो क्लोट्रीमाजोल है उसकी वेजाइनल क्रीम्स भी आती हैं। तो जो आपका डॉक्टर है वो एक मखसूस डोज और मखसूस टाइम के लिए ये क्लोट्रीमाजोल की दवाई उस लड़की या उस औरत को तजवीज़ करेगा जिसको कैंडिडायसिस हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि इकोनाजोल। इकोनाजोल की भी 150 मिलीग्राम की पेसरी होती है और इसी तरह से वेजाइनल क्रीम होती है जो आपका डॉक्टर मखसूस डोज में मखसूस औकात के लिए आपको तजवीज़ करेगा। और इसी तरह से बड़ा मशहूर फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है ये कैप्सूल होता है 150 मिलीग्राम का। कितनी डोज में देगा, कितने दिनों के लिए देगा, आपका डॉक्टर जो अमूमी तौर पे गायनाकोलॉजिस्ट होता है वो आपको इसका एडवाइस करेगा। लेकिन फ्लूकोनाजोल के बारे में ख़ास बात यह है कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करें कि जहन में आता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, ये जिसको STI भी कहते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो वो भी तो एक वजह बनती हैं लड़कियों में और ख़वातीन में जो वेजाइनल डिस्चार्ज के ज़्यादा होने की। ये आम तौर पे कम होता है क्योंकि कैंडिडायसिस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हम बात भी करें तो एक प्रोटोजोआ उसको हम कहते हैं, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ये आप देख भी रहे हैं इसको यानी इसको कैसे स्पेल किया जाता है। तो जो ट्राइकोमोनियासिस है इसमें क्या होता है कि इसी तरह से इन्फ्लेमेशन होती है कि जो वल्वा है और वेजाइना है उसकी रेडनेस होगी, यानी वहाँ पे सुर्खी माइल रंग हो जाएगा, वहाँ पे इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, दर्द होगा, और जिसको हम वल्वो वेजाइनल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से डिस्चार्ज निकलेगा वो आम तौर पे झागनुमा, और या तो वो नीले रंग का होगा या वो पीले रंग का होगा, यानी येलो या ग्रीन उसका कलर होता है। तो इसको भी यही होता है कि जो आपका डॉक्टर है वैसे तो वो तशखीस कर लेते हैं सिर्फ देखने से, लेकिन आमतौर पे इनको तशखीस करने के लिए इसकी भी एक ख़ास किस्म की स्लाइड बना के, जिसको वेट माउंट हम कहते हैं, वो एक ज़रा डिटेल में नहीं मैं जाता, तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये ट्राइकोमोनियासिस है। तो इसकी भी जो दवाई है बड़ी मशहूर है, सब लोग उसको जानते हैं। मैं सिर्फ ब्रांड नेम बता देता हूँ कि मेट्रोनिडाजोल है बेसिकली। तो 400 मिलीग्राम की गोली होती है। कितनी दफ़ा देते हैं, कितने दिनों के लिए देते हैं, तो आपका डॉक्टर ये आपको तजवीज़ कर देगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात मेट्रोनिडाजोल की जो दवाई होती है वो इकट्ठी ज़्यादा डोज में दी जाती है, लेकिन वो भी प्रेगनेंसी में उसको भी हम अवॉइड करते हैं। लेकिन वैसे तो इस्लाम में शराब पीना हराम है, लेकिन वो लोग जिनको खुदा न खास्ता इसकी आदत हो, तो वो मेट्रोनिडाजोल अगर उनको दवाई दी गई है जो कि कुछ दिनों के लिए हम देते हैं, तो उसके 48 घंटे के बाद जब वो दवाई ख़त्म भी हो जाती है तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। अब किसी को अगर डिस्चार्ज भी ज़्यादा है, उसका कलर भी सफ़ेद है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो वुल्वा और वेजाइना है उसकी इन्फ्लेमेशन नहीं है, सोजिश नहीं है, तो इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है वो आमतौर पे बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से होता है। यानी ये बीमारी है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसको भी डॉक्टर आपका तशख़ीस करने के बाद मेट्रोनिडाजोल देता है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल की वेजाइनल जेल भी होती है 0.75% की, वो आपको एडवाइस की जा सकती है। और इसी तरह से क्लिंडामाइसिन, इसकी 2% की वेजाइनल क्रीम होती है, वो भी
मखसूस दिनों के लिए, मखसूस डोज के लिए आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपने इस्तेमाल करनी है, तो जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का ये प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा। और सबसे आखिर में मैं ये और क्लिंडामाइसिन के बारे में याद रखें कि चाहे वो गोलियों की शक्ल में हो, चाहे वो क्रीम की शक्ल में हो, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसानों को डायरिया हो जाता है, क्योंकि एक कंडीशन होती है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटस उसको हम कहते हैं, कि ये जो दवाइयाँ होती हैं क्लिंडामाइसिन टाइप की दवाइयाँ, ये हमारे जो दूसरे अच्छे वाले जरासीम होते हैं हमारे आंतों के अंदर, उनको दबा देते हैं। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लूज मोशन लग जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसका भी इलाज होता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक जो कंडीशन होती है कि जो जरासीम होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफलोकोकल, उनकी वजह से अगर इन्फेक्शन हुई है और उनकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा किसी को पीले रंग का बहुत बुरी स्मेल वाला वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसका हम करवाते हैं फिर कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट, ताकि पता चले कि कौन सी दवाई उस पर काम करेगी। ये बड़ी एक अहम चीज़ है। और जो मैंने बात की थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर किसी को आपके डॉक्टर को शक हो कि आपको जो है आपके मियाँ से ये बीमारी लगी है, तो उसको हम आम तौर पे क्लेमाइडिया कहते हैं या गोनोरिया कहते हैं। तो उसको भी बाकायदा तशख़ीस के बाद उसका एक टेस्ट किया जाता है, स्वाबिंग की जाती है, उसको फिर मुआयना होता है। उसका कल्चर करने के बाद जब वो कंफर्म हो जाता है कि आपको गोनोरिया या क्लेमाइडिया है, तो उसका भी इलाज किया जाता है, बल्कि साथ साथ आपके जो मियाँ होता है, आपका जो हस्बैंड होता है, उसका भी इलाज किया जाता है, ताकि दोनों को एक ही वक्त में ट्रीट किया जाए और दोनों की इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाए, जिसको हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। ये ख़वातीन के बारे में वीडियो थी, ये उन लड़कियों के बारे में वीडियो थी जिनको जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या बहुत ज़्यादा उनको ये लिक्विड आता है जिसका मुख्तलिफ़ किस्म का रंग हो सकता है। आप हर सूरत अपने डॉक्टर से, जो आम तौर पे गायनाकोलॉजिस्ट होता है, उनसे रब्ता करें। वो आपका मुआयना करेंगे और स्पेकुलम एग्जामिनेशन से देखते हैं कि ये वेजाइना की इन्फेक्शन है या आगे सर्विक्स की इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद मज़ीद ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ज़ाहिर है जो वर्जन्स होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती, तो आमतौर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन उनमें नहीं किया जाता। उनमें सिर्फ वेजाइनल डिस्चार्ज को देख के और हिस्ट्री लेके ही फैसला किया जाता है। इन वीडियो बनाने का मकसद एक तालीमी वीडियोज़ हैं, किसी तरह भी ये मकसद नहीं है कि आप इन वीडियोज़ को देखें और इसकी रोशनी में अपना खुद इलाज शुरू कर दें। बल्कि अगर आपको ऐसी कोई अलामत है या अगर आपको ऐसी कोई अलामात हैं, तो अपने करीब तरीन डॉक्टर जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं उनसे रब्ता करें। वो आपको इसका तशख़ीस करेंगी और वो आपको इसका बताएंगी इलाज।